शुभ अभिवादन दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। आज हम लोग एक ही वीडियो में इसको पूरा ख़त्म करेंगे। तो समझते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या कहता है। जैसे होता क्या है ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई फार्मूला है उसे सिद्ध करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है आगमन का सिद्धांत और एक होता है निगमन का सिद्धांत। तो यहाँ हम पढ़ेंगे निगमन का सिद्धांत। निगमन का सिद्धांत क्या कहता है, आइए समझते हैं थोड़ा सा उदाहरण किससे। जैसे आपके पास एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सो दैट 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस n इक्वल टू n+1/2 ए है। ये आपसे सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि दिखाइए कि 1 + 2 3 + 4 + ... प्लस n इक्वल टू n+1/2। अब इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक क्या होता है, गणितीय आगमन विधि सिद्ध कीजिए। आगमन माने क्या होता है, किसी चीज़ को छोटे से चालू किया जाता है फिर उसका बड़ा रूप दिखाया जाता है। और निगमन रूप क्या होता है, बड़े से छोटा दिखाया जाता है, ऐसे कुछ करके। ये सरल से कठिन की तरफ जाता है आगमन, और निगमन में क्या होता है, कठिन से सरल की तरफ आता है, कुछ इस टाइप का होता है। तो इससे हम समझते हैं इसको गणितीय आगमन को सिद्ध करने के लिए, गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करने के लिए इसको हम 3 स्टेप ले जाते हैं। पहला स्टेप इसका क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि n = 1 के लिए जांच करते हैं। तो चेक फॉर n = 1। पहले देखते हैं कि n = 1 पर यह सही है कि नहीं। तो n बराबर यहाँ एक टर्म लो, जैसे n का मान 1 रखोगे तो 1 आएगा ना, तो वही 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर इधर भी n का मान 1 रखो, 1 + 1/2। ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। देख रहे हैं, LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। यानी क्या मतलब निकला कि n = 1 के लिए ये सत्य है। दिस shows, इट लिख लो, इट shows that given problem is true for n = 1। n = 1 के लिए जो ये प्रॉब्लम दिया गया है वो क्या है, सत्य है। फिर हम दूसरा स्टेप इसका क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में मान लेते हैं कि n = k के लिए सत्य है। पहला स्टेप में क्या था, n = 1 के लिए, n = 1 के लिए इसे चेक करते हैं कि सही है कि नहीं, यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो n बराबर दोनों तरफ की n बराबर यहाँ 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, इधर n = 1 रखोगे तो 1 धन 1/2, तो काटेंगे तो फिर 1 आएगा। तो इधर भी 1 इधर भी 1, दोनों बराबर हो गया। अब दूसरा स्टेप इसका ये होता है, दूसरा स्टेप इसका ये होता है कि मान लेते हैं कि n = k के लिए सत्य है। सपोज इट इज ट्रू फॉर n = k। मान लो कि n = k के लिए क्या है, सत्य है। दैट इज, इसका क्या मतलब होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस, अगर k तक चलेंगे तो हो जाएगा k + 1/2 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + ... k तक आएगा। तो जहाँ n वहाँ k हो गया, जहाँ n वहाँ k रख दो। मान लें किसके लिए सत्य है, हमको दिखाना है
कि यह n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, मैंने इसी फॉर्म का आएगा। अगर यहाँ k है तो यहाँ k आएगा, इसमें जितना a है उसमें एक जोड़ के आएगा, ऐसा कुछ। से यहाँ n है तो यहाँ n आएगा, और ये जितना है उसमें एक जोड़ के आएगा। तो कुछ ऐसा ही हमको दिखाना है कि अगर हम n बराबर k प्लस 1 ले ले तो भी ये सत्य है। तीसरा स्टेप है टू शो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 तक लेना है तो LHS बराबर ले चलते हैं, दिखा देते हैं RHS बराबर। तो LHS बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस आएगा, इससे k आएगा। फिर आगे चलेंगे तो k बाद क्या आएगा, एक स्टेप और बढ़ेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा, a ले लिया। अब आपको यहाँ से पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस के बराबर क्या, k प्लस 1/2 होता है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू क्या है, k इंटू के प्लस 1/2 है। तो ये जितना वैल्यू लिख सकते हैं आप लोग, k प्लस 1/2 प्लस यहाँ पर बच गया k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर k प्लस 1 दोनों क्या है, कॉमन है, तो आप यहाँ पर k प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए। तो k प्लस 1 को जब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, k/2 प्लस 1 बचेगा। यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 2/2, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, n, अगर यहाँ n है तो n आना चाहिए, फिर आगे n में जोड़ के आना चाहिए। तो यहाँ पर k प्लस 1 है तो यहाँ पर k प्लस 1 प्लस 1 आना चाहिए, तो उसे तोड़ लो, हो जाएगा k प्लस 1, हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1/2। देखिए इसी फॉर्म का है कि नहीं है, सेम फॉर्म का है ना। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है, क्योंकि उसी फॉर्म का आ गया। हाँ, तो इसको हमको ये दिखाना था कि ये ले चलते तो ये आता k प्लस 1 और एक k प्लस 2 या k प्लस 1/2 करके ऐसे आता। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लाके दिखा दिया, बराबर यहाँ लिख दो RHS, इसे दो गया, ठीक है। ये मैंने लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से हो जाता है, 3 स्टेप चलना पड़ता है। n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं कि सही है कि नहीं सही है। जब n बराबर 1 पर फेल हो जाएगा तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, जो 1 के लिए सही है तो किसी के लिए नहीं सही हो। फिर दूसरा स्टेप इसका ये होता है कि n बराबर के लिए सही मान लेते हैं। तीसरा स्टेप में n बराबर k प्लस 1 के लिए दिखा देते कि ये सही हो रहा है, मैंने LHS और RHS दोनों बराबर हो रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर n बराबर k प्लस 1 के लिए सही है तो n के किसी भी मान के लिए सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है, ये है गणितीय आगमन का सिद्धांत। निगमन क्या होता है, निगमन में सीधे सीधे प्रूफ किया जाता है ना, डिराइव किया जाता है उसमें। यहाँ पर क्या है, इंडक्शन है, छोटे छोटे से बड़ा करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, चाहे एक के लिए सही के लिए मान लो k प्लस 1 के लिए सही हो जाएगा। निगमन में क्या होता है, उसे प्रूव किया जाता है, निगमित किया जाता है, उसका डेरिवेशन किया जाता है पूरा, सॉरी डिराइव किया जाता है उसका पूरा, वो अलग चीज़ है। इसको मिटाते हैं। अब डिराइव वाले में जब निगमन वाले लगाते हैं हम लोग, ये तो आगमन है ना, निगमन वाले में एक तो आपका वो हो जाता है, कई मेथड है उसमें निगमन के लिए। एक मेथड तो आपका उसमें हो जाता है, वो कंट्राडिक्शन मेथड आ जाता है, निगमन का ही वो तरीका है। जब आप कंट्राडिक्शन पढ़ते हो ना, जैसे आपको दिखाना हो कि दिखाए कि कड़िम 2 एक अपरिमेय संख्या, तो मान के चलते कि कड़िम 2 एक परिमेय संख्या है, फिर उसको सिद्ध करते हैं, वो निगमन मेथड है। अब आप अगर टीजीटी का एग्जाम देना या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो तो ऐसे तो सिद्ध करेंगे नहीं, पूरा टाइम लग जाएगा। तो उसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
आप लोग ऑप्शन मिलाएंगे और जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो वहाँ से मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उससे मैं बताता हूँ, बता रहा हूँ, क्वेश्चन को ले लेता हूँ। अगर आपको एग्जाम में लगाना हो, सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाना हो, तो इनर नंबर तो चलेंगे नहीं, तो उसके लिए ट्रिक क्या अपनाएंगे? उसके लिए ट्रिक ये है कि एन बराबर, वैसे तो अक्सर दो चेक कर लेना चाहिए, एक पर चेक कर लो, दो पे चेक कर लो, हाँ ऐसे चेक कर लेना चाहिए, दो पे तो चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक पर चेक करने पर दो या तीन ऑप्शन मैच करने लगते हैं, तो उससे अच्छा क्या है कि एन बराबर दो पे चेक कर लिया करो। कोई कोई सवाल तो एन बराबर 0 पर चेक करने पर भी हो जाता है, बाकी 0 रखना उचित नहीं है, लेकिन कभी कभी मैचिंग इस काम बन जाता है आपका। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करेंगे ना, एन बराबर 1 या एन बराबर 2 पर चेक करेंगे। सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है? एन बराबर 2 पर। लेकिन उस सवाल पर डिपेंड करता है कितना लंबा जा रहा है, तो ऑप्शन देख के पता चल जाता है किस पे चेक करें हम। जैसे सवाल आपका है, क्वेश्चन है, एक पीजीटी 2010 में आया है। सवाल आपसे कह रहा है कि सो दैट, या ऐसे कि 3 पावर 4n + 2 + 5 पावर 2n + 1 इज completely divisible by कह रहा है यह किसके द्वारा पूरा पूरा कट जा रहा है। ऑप्शन आपका दिया है 15, सेकंड ऑप्शन इसका 14, थर्ड ऑप्शन इज 13 एंड फोर्थ इज 12। ए है दिया आपका। अब बताइए, अगर इसको चेक किया जाए, पहले नंबर सवाल में क्या होता कि दिखाइए कि ये 15 से विभाजित है या 14 से विभाजित है, इस टाइप से करता। लेकिन इसको करने के लिए एग्जाम में आपके पास उतना टाइम है नहीं, तो इसके लिए क्या किया जाए, n बराबर 1 ले लिया जाए। हालांकि यहाँ n बराबर 0 चेक करेंगे, कम बन जाएगा। अगर n बराबर 0 को यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 5, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14। जब बड़े बड़े ऐसे, ये छोटा हो ये बड़ा आ रहा हो, तो 0 रख के चेक कर लेना चाहिए, वो आपकी सुविधा है। न मन करे तो 1 चेक कर लो, n बराबर 1 पर तो सही होना चाहिए ना वो चीज़ें। तो इसमें देखिए ना, अगर ये n बराबर 1 रखते हैं तो क्या आता है, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 4 कम 4, 2 6, फिर 2 कम 2 1 3, तो 3 पावर 6 कितना होता है? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 81, 3 243, 729, 729, 125 हो गया। ऐसे जोड़ेंगे 9 5 14, 2 4 1 5 7 1 8, 854 हो गया। अब 854 है तो ये 5 से तो 4 कटेगा नहीं, क्योंकि 5 की पढ़ा में लास्ट में कभी 4 आता नहीं है। और ये तो खत्म हो गया। मैं अभी दूसरा भी तरीका छोटा बताऊंगा। 13 से चेक किया जाए, 13 दूना 26, 13 होता है, 13 चौके 1, 13 चौके 8, 13 25 85, 13 छक्का कितना होता है? 13 25, हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, 13 25 65, 13 छक्का 78, 13 7 91, 13 बटे 104, उसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो यानी मामला फंस सकता है। तो इससे अच्छा क्या है ना, एक बार 14 से काट के देखो, एक बार 13 से काट के देखो, एक बार 12 से काट के देखो किससे कट रहा है। तो 14 से अगर करें, 14 में 28, 14 में 42, 14 चौके 56, 14 25 70, 14 छंग 84, बचा 1 हो गया, 14 14 कम 14, यानी 14 से कट जा रहा है, ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना।
एक तो तरीका है आपका, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो उससे अच्छा क्या ना, जब ये अंक बड़ा आ रहा हो एक के ऊपर रखने पर, छोटी छोटी संख्याएं हों, तो उससे अच्छा क्या है, n बराबर 0 के चेक करिए करो, अगर चेक करने लायक हो। हालांकि ये उचित नहीं है, लेकिन चेक कर लो। रखोगे तो ये दूसरा तरीका है, रखो, ये 0 है तो यहाँ 2 बचेगा, ये 0 है तो 1 बचेगा, तो ये 14 हो जाएगा। किससे कटेगा 14? 14 से कटेगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, n बराबर 1 को रखने पर 2-3 ऑप्शन मैच करेगा। इसमें तो नहीं, जो n के टर्म में दिया रहेगा उसमें कभी कभी जब n का मान 1 को रखते हैं तो 2-3 टर्म मैच करने लगते हैं, 2-3 ऑप्शन मैच करने लगते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए n बराबर 2 रखा करो। जब ऑप्शन भी n में दिया हो और ऊपर भी n में दिया हो, ऑप्शन में भी कुछ n का टर्म दिया हो और सवाल में भी n का टर्म दिया हो, तो अक्सर n बराबर 2 रख लेना चाहिए। यहाँ पर तो n का कुछ है नहीं कि दिक्कत हो, इसलिए n बराबर 0 रख के देख लिया, n बराबर 1 रख के देख लिया, काम चल गया। लेकिन जब ऑप्शन में भी n हो, इसमें भी n हो, तो अक्सर क्या होता है ना, एग्जामिनर वही सवाल बनाता है जिसमें फंसने लायक हो, कि ये लड़का n बराबर 1 के लिए चेक करेगा, मार के चला जाएगा। और अक्सर क्या करता है, पहला ऑप्शन ही दे देता है, n बराबर 1 पर जो सही रहता है वही पहले रखेगा, और n बराबर 2 पर जो सही होगा उसे बाद में रखेगा। n बराबर 1 पर जो सही होगा केवल एक के लिए सही होगा, अन्य पर नहीं सही होगा। n बराबर 2 पर जो सही होगा सबके लिए सही होगा। तो ऐसे घुमाएगा आपको। तो उससे अच्छा क्या, जब क्वेश्चन में भी n का टर्म दिया हो और ऑप्शन में भी n का टर्म दिया हो, तो n बराबर 2 पर चेक कर लेना चाहिए, इससे दिक्कत नहीं रहती है। तो हम चलते अगला सवाल देखते हैं इसका। क्वेश्चन है आपका 7 to the power 2n प्लस 2 power 3n minus 3 into 3 power n minus 1 is divisible by, ठीक है। और ऑप्शन आपके पास है 25, 35, 45 and 4th is none of these। तो देखिए, जब ऑप्शन में बड़े बड़े हो, एक नन ऑफ दीज भी दे दिया, तो n बराबर 0 मत चेक करना। अब ये n बराबर 2 पर, n बराबर 1 पे चेक कर लो। तो n बराबर 1 पर चेक कीजिए, तो n बराबर 1 जब रखेंगे इसमें तो 2 हो जाएगा, 1 के 3 से 3 गया, 0 हो जाएगा। 2 पावर 0 इंटू यहाँ पर n बराबर 1 रखिए, 0 हो जाएगा। बचा क्या, 7 49, ये जाएगा 1, 50 हो गया। बताओ 50 किससे डिविजिबल है, 25 से। अभी 50 है आ रहा है यहाँ पर, तो ये 50 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। अब ना तो 50 से कटेगा, लेकिन पता है जो 50 से कटेगा वो 25 से जरूर कटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसे n बराबर 2 रख के चेक कर लिया जाए क्या होता है। हाँ, यहाँ उत्तर नजर आ रहा है, यही से काम बन जाएगा आपका। लेकिन n बराबर 2 पर चेक करें तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 गुना 4, 7 पावर 4 प्लस यहाँ 2 रखो 6, 6 में से 3 गया 3, यहाँ 2 रखो 2 में से गया 1, तो 3 बचेगा। तो 7 पावर 4, 7 से 49, 49 संयम कितना होता है, 49 संयम निकालो, 9 9 81, 9 चौक 36, 36 8 44, 9 चौक 36, 4 चौका 16,
16 3 19 1 6 4 10 9 4 13 14 2401 आ जाएगा। 2401 आ गया। AR3 24 हो जाएगा, तो 24 से कितना हो जाएगा? 2425 हो जाएगा, इतना होगा। और 2425 25 जब भी लास्ट में रहे, 25 रहे 50 रहे, इस टाइप का जब रहेगा तो हमेशा किसे कटेगा? 25 से कट जाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें इससे हो गया, इसे चेक कर सकते हैं। आप समझे कि काम चल जाएगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 1 पावर n+2 प्लस 10 पावर 2n+1 इज डिविजिबल बाई। अब इसको आप लोग करिए, n बराबर 1 रखें नेचुरल नंबर के लिए। फॉर n क्या है? नेचुरल नंबर है। फर्स्ट है 23 121 133 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 141। तो इसको चेक कर लीजिए आप लोग, n बराबर रखिएगा, पता चलेगा। अगर n बराबर 1 नहीं श्योर है तो n बराबर 2 रख लिया, रख लो n बराबर 1, तो रखेंगे 1 1 1 2 3 हो गया, प्लस 12 2 कम 2 1 3 बराबर 144 144 बरैया में कर लो। 4 2 8 4 2 8 2 कम 2 144 8 4 12 4 2 6 1 7 1728। हाँ ये तो होता ही, मैंने ध्यान नहीं दिया। 12 क्योंकि ना 1728 होता है, ये कितना हो गया? 1729 हो गया। अब किससे कटेगा 1729? चेक कर लो। एक 133 से कटेगा। किससे कटेगा? 133 से कटेगा, तो चेक करके देख लेना। 23 से कटोगे तो नहीं कटेगा, 133 से कटेगा। याद रखना उसको कि जो 1729 है 133 से कट जाता है। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन है 2 पावर 3n-1 इज डिविजिबल बाई। फर्स्ट ऑप्शन इसका है 25, सेकेंड इज 8, थर्ड इज 7 एंड फोर्थ इज 3। तो n बराबर 1 रख के चेक कर लीजिए इसको, मैं नहीं लगाने वाला उसको। फिर अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ही होते हैं, तो ये एक तरह से नेचुरल नंबर ही है। देन क्वेश्चन आपका है ab टू द पावर n माइनस bc टू द पावर n माइनस cd टू द पावर n माइनस da टू द पावर n इज डिविजिबल बाई। अभी बताना किससे डिविजिबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज ab प्लस bc माइनस cd माइनस प्लस डी ए।
सेकंड इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी माइनस डी ए। थर्ड इज ए बी माइनस बी सी माइनस सी डी माइनस डी ए। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए बी माइनस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। कुछ नहीं करना भैया, इसको हल करने के लिए बस n बराबर 1 रख लीजिए। n बराबर 1 रखेंगे हर जगह पर तो क्या आएगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी डी माइनस डी आ जाएगा, यानी ये वाला थर्ड नंबर। थर्ड ऑप्शन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये हो जाना है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। जैसे सवाल आपसे इससे पूछ ले, ए पावर n प्लस बी पावर n इज डिविजिबल बाई, किससे कटेगा ये? n बराबर 1 रखे अगर इसे तो क्या बनेगा, a प्लस बी। तो क्या a प्लस बी से कट जाएगा? एक उदाहरण चेक करो स्क्वायर वाले पर, n बराबर 2 रख लो। ऐसे एक दो चेक कर लेना चाहिए हल्का सा, जब देखे कि जल्दी होने वाला है, मतलब इनसे अभी समझ रहे हो कुछ नहीं आ रहा, ऐसा समझो तब चेक कर रहे हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या ले सकते हैं आप लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। अब बताओ क्या ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी से डिविजिबल है यहाँ पर? अगर यहाँ पर इस टाइप से चेक करें इसको तो ये सही है, इसके लिए माइनस के लिए सही है, इस प्लस वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ। माइनस के लिए तो ये सही है ना, इसमें दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सवाल भी अलग है, सवाल अलग है। तो क्या बताओ, ए प्लस बी से कट जाएगा? तो चेक करते हैं। जैसे किसी भी n के लिए ए प्लस बी से कटना चाहिए, तो ये वाला हम ले चल रहे हैं, तो क्या कट पाएगा? भागा देके देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूरा पूरा कट जाएगा कहेंगे डिविजिबल है, नहीं कटेगा तो नहीं है। तो क्या किया जाए, ए से गुणा कर दिया जाए, जगह ए स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा, माइनस माइनस लगा दे, कैंसिल हो गया, बचा क्या, बी स्क्वायर माइनस से बी। अब किससे गुणा कर दिया जाए? बी से गुणा कर दिया जाए, प्लस बी से गुणा करोगे तो जगह बी स्क्वायर प्लस ए बी, चलो मतलब माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, आएगा माइनस 2ab। फिर काटो, अगर काटना हो माइनस 2ab है, किससे गुणा करेंगे? माइनस 2b से गुणा कर दो, तो इस जगह माइनस 2ab, इसके इसमें गुणा करोगे प्लस माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया 2b स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा, परेशान रहोगे, नहीं कटेगा। यानी जब माइनस है तब तो हो जाएगा कि n बराबर 1 पर चेक कर लोगे तुरंत कम हो जाएगा, लेकिन जब प्लस में एक बीच में दिया रहे तब n बराबर 1 रख के डिसाइड नहीं कर पाओगे कि उससे डिविजिबल है कि नहीं है। उसके लिए अभी एक अलग चैप्टर चलेगा, तो वहाँ उस चीज़ को क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। वो आता है ना गुणनखंड वाला, वहाँ से उस चीज़ को कंफर्म कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ से हम जो देख रहे हैं कि अगर माइनस हो तभी n बराबर 1 के लिए हम चेक कर पाएंगे भैया, तभी हम चेक कर पाएंगे कि n बराबर 1 के लिए सत्य और सबके लिए सत्य होगा। लेकिन बीचों में जब प्लस दे दे तो n बराबर 1 के लिए चेक करके हम नहीं कह सकते कि उसके लिए सही है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने देखा n बराबर 1 पर रखने पर प्लस बी आया, यानी ए प्लस बी से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर प्रत्येक n के लिए तो n का मान यहाँ 2 रखेंगे तो इसका डान बी स्क्वायर आएगा। क्या ए प्लस बी डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो जब भी प्लस आए तो n बराबर 1 रख के नहीं चेक कर पाएंगे हम लोग। उसके लिए
केवल माइनस वाला ही सत्य होगा। जब प्लस आए उसके लिए हम गुणनखंड वाले में चलेंगे, और भी है 2-3 जगह पढ़ने को मिल जाता है चीज़ें, तो वहाँ से देखेंगे। वैसे गुणनखंड वाला ही चैप्टर वहाँ चलता है, तो वहाँ से काम हो जाता है अलजेब्रा वाला पोर्शन से। हालांकि अलजेब्रा भी है, इसे मिटा रहे हैं, एन वाला एक पर देख रहे हैं तो ये माइनस वाला आ जाएगा। तो आप देख लिया ना यहाँ पर, जानबूझ कर ये एग्जाम्पल लिया गया आपको दिमाग खोलने के लिए। नहीं तो वहाँ पर चेक करो, बताया तो गया था एन बराबर 1 पर चेक कर लो, और एन बराबर प्लस वाला दे दिया, तो वहाँ पर एन बराबर 1 रखे और मामला गड़बड़ करके चले आए। तो ये चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। माइनस के लिए तो मान हो गया, प्लस के लिए मान्य नहीं होगा, उसके लिए गुणनखंड वाला नियम से चलना पड़ेगा। उसके लिए नियम है, ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो वहाँ देख लिया जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, कह रहा फार पास्ट इंटीजर एन, फिर भी पास्ट इंटीजर यानी नेचुरल नंबर के लिए, कि एन क्यूब प्लस 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे हमेशा डिविजिबल है? एन क्यूब प्लस 2n हमेशा किससे डिविजिबल है? ऑप्शन कह रहा आपसे 1, 7, 5, 6, मतलब किससे डिविजन है? एन बराबर 1 पर चेक करो तो, रखो एन बराबर 1 रखोगे 1 + 2 आ जाएगा 3। क्या 3 यहाँ पर कोई है? नहीं। जो पता चला कि 3 से डिविजिबल है, तो जो 3 से डिविजिबल जरूर थोड़ी है कि 9 6 से डिविजिबल होगा। इससे 9 है, 9 तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। तो एन बराबर 1 पर तो नहीं हो पा रहा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है। और एन बराबर 2 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ से क्लियर अभी यहाँ से निष्कर्ष निकाल लेंगे आराम से। हालांकि यहाँ से दिख रहा कि ये 3 आ रहा है, तो जो 3 होता है ना 7 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 6 से कटेगा, 1 से कट जाएगा। ये दिमाग लगा सकते हैं आप, लेकिन एक और कर लो ऐसे ही मजे मजे में। तो एन बराबर 2 रखिए यहाँ पर, 2 का क्यूब प्लस 2 × 2, ये 8 + 4 12 है। अब यहाँ दोनों ऑप्शन से देखिए, एक जगह 3 आ रहा है, एक जगह 12 आ रहा है, इस टाइप का दे रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें है जो 3 को भी काट दे, 12 को भी काट दे? एक ही है ना, जो 3 को भी काट दे रहा और 12 को भी काट दे रहा है, इसलिए 1 क्या है? इसका डिवाइजर है। तो ए सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। फिर अगला सवाल देखा जाए। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका, इफ 10 to the power n plus 3 into 4 power n plus 2 plus k is divisible by 9, solution। हाँ, ऑप्शन तो मैंने दिया नहीं, इसका ऑप्शन लिख लो। इसका ऑप्शन इसका 5, 3, 7 एंड 4th इज 1। बताना है इनमें से किससे कट जाएगा। सॉरी, ये कह रहा है कि ये इतना पूरा 9 से डिविजिबल है, तो बताना इसमें k का मान क्या होगा, ये सवाल है। तो n बराबर 1 रख के देखा जाए, पुट n बराबर 1, वी गेट, रखो n बराबर 1 हो गए 10, ये रखो 3 हो जाएगा, 4 पावर 3 हो गया, कितना 4 चौको 16 चौके 64 तियाँ 4 तियाँ 12, 6 × 18 19 192 प्लस के, ये जोड़े में कितना आ जाएगा 202 प्लस के। चूंकि ये 9 से डिविजिबल है ना, तो 202 में 9 से भागा दो तो भी पता चल जाएगा। 9 से भागा दो, 9 दूना 18 बचेगा यहाँ पर 2, 22 हो गया। 9 दूना
18 बचा कितना 4। अब बताओ 202 में अगर 9 से भाग दे रहे हैं 4 बच जा रहे हैं, 4 से उसमें बच जा रहा है, तो यहाँ पर कितना रख दे कि इस 4 में जोड़ने पर 9 से कट जाए, 5 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए के मान कितना रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा। इस तरह से के मान क्या होना चाहिए यहाँ पर 5 होना चाहिए। ये हो गया आपका सवाल। क्या कहना है n बराबर 1 रखो, यहाँ पर आएगा ये 202 प्लस के आएगा। अब जितना ये कटने वाला चीज़ है ना उसे काट के देखो, पता चला कि 4 बच जा रहा है। अगर इसमें 9 से भागा दे, इसमें 9 से भागा दे हम, तो यहाँ 4 बच जा रहा है। तो इसके का मान क्या रख दें यहाँ पर कि 4 में जोड़ने पर पूरा पूरा 9 से कट जाए। चूँकि ये 4 है, अगर 5 और जोड़ दे 9 हो जाता, तो 9 हो जाता 9 से कट जाता, इसलिए 5 जोड़ दो, तो के मान 5 जोड़ दिया। इस बार फिर आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका है, ये आप लोग ही लगाइएगा, 133 से एक डिविजिबल है, वही 11 पावर n प्लस 12 पावर 2n प्लस 1, n बराबर 1 रखो तो हो जाएगा 11, 2 1 3, ये हो जाएगा आपका कितना 11, तो कम 2 1 3, तो कितना हो जाएगा ये 12 बार 144, 144 बार में पीछे वाला कितना था, हाँ पूरा करके हम देख लेते भाई इतना कैसे आ रहा है। तो होता है 12 बार 144, 144 बार ये मतलब 1728। हमको लगता है दोहरा दिया क्या, ये 1 था ये, तब 133 से कटेगा, ठीक है। ये कुछ दूसरा सवाल रहा होगा, आइए काट के देखते हैं, सिर्फ काट के देखते हैं। 8 1 9, 2 1 3, 1739 आया। 1739 बताओ 113 से कटेगा, 123 से कटेगा कि 133 से कटेगा, किस से कटेगा ये बताइए, चेक करके बता ले, चेक कर लीजिएगा किस से कट रहा है ऑप्शन में, ठीक है। कि नब्दीज है, पहला नंबर, पहला ऑप्शन 113, दूसरा है 123, तीसरा 133, चौथा इसका नानाबदीज। चेक कर लीजिएगा किससे कट रहा है आपका, ठीक। वैसे पीछे वाला जो था 133 से कटा था, 1729 किससे कटा था देखा जाए, 1729 133 से कटेगा नहीं कटेगा, 133 से कम 133, तो 172 में से 133 जाएगा, 12 में से 3 गया 9 और 6 में से 3 गया 3, 399, हाँ ये 133 से कट जाता है। तो जो 133 से कट जा रहा है, तो अगर 1729 133 से कट रहा है तो 1739 133 से तो कटेगा नहीं, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। इन दोनों से चेक कर लो, 1739 को 113 काटो, 113 कम 113 जाएगा तो बचेगा कितना 60 बचेगा, 60 ऐसे 5 9 बचे 45, 6 बचे 30, शादी हो गया ना। हम 2 बार करो, 2 बार करेंगे तो होगा ही नहीं, 6 9 18 हो जाएगा, यहाँ से तो कटना ही नहीं है। काट के देखो 60 9, ये कटेगा नहीं, 123 से काट के देखो, 123 से काटोगे तो बचे कितना 50, 509, 123 का पढ़ा कितनी बार पढ़े कि 509 हो जाए, कितनी बार जा सकता है, 4 बार ले जाएंगे, 5 बार तो जाएगा नहीं,
4 बार ले जाएंगे तो 4 के 12 तो यही कटेगा, तो ननबदीज हो जाएगा यहाँ से। तो अपना काट कूट देख लेना, इसको मैंने बताया है वैसे, ननबदीज हो जाएगा इसको। अब आता है एक अलग मेथड पर, उसमें अलग एक वीडियो बनाऊंगा दूसरा, वो सीक्वेंस सीरीज पर आधारित यही रहेगा, गणितीय आगमन वाला। तो उसको अब हम कल बताते हैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो उसे दूसरे वीडियो में डालना पड़ेगा। धन्यवाद।